आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बातें करेंगे फूड एंड लाइफस्टाइल चैनल में व्हाइट टी के बारे में। वैसे तो व्हाइट टी का ओरिजिन चाइना है, लेकिन इंडिया में भी व्हाइट टी अब काफी पॉपुलर हो रही है। कैमेलिया सीनेंसिस नाम के पौधे की कलियों और छोटी छोटी कोमल पत्तियों को सुखाकर व्हाइट टी तैयार किया जाता है। चूंकि कोमल पत्तियां और कलियों को ही तोड़ लिया जाता है और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से इसको सुखाया जाता है, जिसमें कि कोई भी आर्टिफिशियल हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और ग्रीन टी से भी ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे पॉल्यूशन की वजह से और अन्य कारणों से भी हमारे बॉडी में भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी होती है और उनको रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काफी जरूरी होता है। तो ये तो बात हुई एंटीऑक्सीडेंट्स की, पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एजिंग की वजह से या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हमारे भारत में बहुत ही कॉमन है। और उन सब में से भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अगर व्हाइट टी का रेगुलर सेवन किया जाए तो वो एज ए प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स की तरह काम कर सकती है। तो आइए जाने इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य। व्हाइट टी में पॉलीफेनॉल्स एंड कैटेचिन्स नामक कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो कि बॉडी में जो कैंसर सेल्स का ग्रोथ होता है उसको रोकने में सहायक होते हैं। यही कैटेचिन्स हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। कैटेचिन्स के अलावा एल-थियानिन एंड क्वेरसेटिन ऐसे दो कंपोनेंट हैं जो कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और यही एल-थियानिन जो होते हैं वो एजिंग के साथ साथ जो ब्रेन डैमेज होने लगता है उसको भी कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ जो भी कोर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी में होता है उसके लेवल को कंट्रोल करके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में भी ये हमारी मदद करते हैं। अब अगर हम डायबिटीज की बात करें तो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन होता है उसकी सेंसिटिविटी को भी बढ़ाने में व्हाइट टी बहुत ही हेल्पफुल होता है और जो बॉडी में ग्लूकोज जाता है फूड के द्वारा उसको भी बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज होने में ये सपोर्ट करता है। तो इस तरह से आप समझ लें कि एक एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह भी यूजफुल है। जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में मेथी के दानों के बारे में बताया था, उसी प्रकार आप व्हाइट टी का भी इस्तेमाल करके डायबिटीज को कंट्रोल करने में आप इसकी मदद ले सकते हैं। डायबिटीज के अलावा इसको एज ए एंटी ओबेसिटी एजेंट की तरह भी जाना जाता है। तो सब मिलाकर के जितने भी मेन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से या फिर एजिंग की वजह से, हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की, ओबेसिटी की, डायबिटीज की, कैंसर की या फिर एज रिलेटेड जो हमारा न्यूरो इश्यू हो जाता है, जिस तरह से कि हमें भूलने की बीमारी हो जाती है या किन्हीं को अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसी डिजीज हो जाती है, उन सब में अगर हम बैलेंस डाइट के साथ यानी एक संतुलित आहार के साथ एक डेली रूटीन जो हमारा हो, हेल्दी रूटीन हो, एक्सरसाइज उसमें शामिल हो और उसके साथ साथ अगर हम व्हाइट टी को भी रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने में टू सम एक्सटेंट बिल्कुल भी हेल्पफुल साबित होएगा। इस तरह से व्हाइट टी न ही केवल एक पेय पदार्थ है बल्कि ये स्वास्थ्य का खजाना है और इसको अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें और स्वस्थ रहें। सिप स्मार्ट एंड लिव वेल। थैंक यू।